छोड़ दे मुझे, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मेरी बकरियां खुद ही सरदार के खेत में चली गई है। बकवास बंद कर अपनी। तेरी हिम्मत कैसे हुई सरदार का खेत खराब करने की, और इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। चल आगे लग। ओ भाई खैर तो है, क्यों गरीब को पकड़ के लेके जा रहे हो? छोड़ो इसे। देखो भाई, फौजी साहब छुट्टी पे आए हैं। वाह भाई वाह। ओए असलम देख, काम में टांग ना अड़ा। सरदार का हुक्म है, इसे पकड़ के मेरे पास ले आओ। जानता है ना सरदार अकबर खान को? हाँ जानता हूँ, तुम्हें और तुम्हारे सरदार को भी। बड़े आए सरदार के चमचे। देख रहे हैं ना, ये फौजी गांव वालों का बड़ा हमदर्द बनता है। इसकी भी शिकायत लगानी पड़ेगी। चल। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, कैसे हैं? क्या बात है, बड़े कमजोर हो गए हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह, मेरा बेटा आया। अच्छा, तो क्या कह रहा था? मैं कमजोर हो गया हूँ। तू कौन सा पहलवान बन गया है? अब्बा जी, फौजी को कभी कमजोर मत समझना। ये तो सख्त मेहनत और मुश्किल तरीन ट्रेनिंग का असर है। पाक फौज का हर फौजी इस ट्रेनिंग से गुजरता है। अच्छा, मेरे फौजी जवान, ये बता के इस बार छुट्टी कितनी लेके आया है? अब्बा छुट्टी तो इस बार 1 महीने की है, मगर हालात खराब होने का कौन सा पता चलता है। अभी गांव में आते हुए वही पुराना सरदारी निज़ाम देख के आया हूँ। गरीबों पे वैसे ही जुल्म हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार सरदार से खुद जाके बात करूँ। और ना बेटा ना, ये बड़े जालिम लोग हैं, तू इनके मुंह ना लगी। मैं तू छुट्टियां मेरे साथ गुजार। चलो ठीक है अब्बा, मैं जरा कपड़े बदल लूँ, फिर दोस्तों से मिल के आता हूँ, फिर इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे। सरदार साहब मुझे माफ कर दे। सरदार साहब मुझसे गलती होगी। सरदार साहब तुझे 2 दफा पहले मैंने मना करवाया है कि तेरी बकरियां मेरे खेत में ना जाएं, तो फिर अब क्यों गई हैं? अब मैं तुझे सजा दे कर रहूंगा। अशरफ। जी सरदार साहब। इसकी सारी बकरियां पकड़कर अपने जानवरों के साथ बांध दो। आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी के काम आएगी। जी सरदार साहब, जो हुक्म आपका। और इसका क्या करना है? ओए, इसे कैद खाने में बंद कर दो। जो हुक्म सरदार साहब। सरदार मुझे माफ कर दे। 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 सरदार साहब, वो खुर्शीद का फौजी बेटा भी छुट्टी आ गया है और आते सारी हमारे काम में टांग अड़ाने लग गया है। अच्छा, उसे भी देख लेंगे। तो गाड़ी निकाल, डेरे पे चलें। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। आओ आओ फौजी, हमारा हाल खराब हो सकता है, हमें क्या होना है? हम तो इस इलाके के सरदार हैं। आपका हाल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाकी गांव वालों का हाल बड़ा माड़ा चल रहा है। उन पे भी जरा रहम खाएं सरदार अकबर खान साहब। एक बात कहूँ फौजी, ये जो फौज है ना, सिर्फ बॉर्डरों पे ही अच्छी लगती है। इसीलिए तुम अपनी छुट्टी आराम से गुजारो और वापस ड्यूटी पे चले जाओ। गाँव के मसले हम खुद हल कर लेंगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सरदार साहब, एक सच्चा फौजी बॉर्डर पे दुश्मनों से लड़ता है और उसे अपने हमवतनों के मसाइल और तकलीफों का भी अंदाजा होता है। आप हमारे इलाके के बड़े हैं, तो मैं आपसे दरख्वास्त ही कर सकता हूँ कि यहाँ के लोगों की तालीम और सेहत पे तवज्जो दें। शुक्रिया। सरदार साहब, ये कुछ ज्यादा ही हवाओं में उड़ रहा है। देख लेंगे, इसकी फिक्र ना कर। चल। अच्छी है अब्बा जी, बस जल्दी काम शुरू हो जाए। मैं चाहता हूँ कि छुट्टियों में ही मैं अपना घर बनता देख जाऊँ। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जवान। दुश्मन ने बॉर्डर पर बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी है, इसलिए शदीद जंग का माहौल है। जल्द से जल्द अपने यूनिट में रिपोर्ट करो। जो हुक्म सर, वतन के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। शाबाश जवान, खुदा हाफिज। क्या हुआ बेटा, सब खैर तो है? कहीं तो वापस तो नहीं जा रहा? हाँ अब्बा, मैं जा रहा हूँ। इस वक्त वतन को मेरी ज़रूरत है और ये मौका है इस मुल्क पे अपनी जान कुर्बान करने का। आ जाए, अब मैंने तैयारी भी करनी है। ठीक है बेटा, मेरी दुआएं तेरे साथ। सरदार साहब, सुना है कि बॉर्डर पे जंग लगी हुई है और खुर्शीद का बेटा भी वापस चला गया है, तो क्या हुक्म है फिर? ये दी है ना तूने अच्छी खबर।
जाके खुर्शीदे को उठा ला और उसकी जमीन पे कब्जा कर लो। जो हुक्म सरदार साहब आपका। आ जाए हाजरी। खुर्शीदे, अब इस जमीन पे कदम मत रखना। ये जमीन सरदार अकबर खान की है, समझ आई? ओ, ये कैसी बातें कर रहे हो? ये जमीन मेरी है, सरदार की नहीं। और बेवकूफ, सरदार की अपनी मर्जी होती है, उसे पसंद की चीज खरीदनी नहीं पड़ती। तू अच्छी तरह जानता है सरदार को, फिर भी ऐसी बातें कर रहा है। और मैं खुद बात करूंगा सरदार से। हटो मेरे रास्ते से। हाँ हाँ चल चल, वैसे भी तुझे लेने आए थे। जनाब, ये खुर्शीद नवाज का घर कौन सा है? खुर्शीद का घर तो वो सामने वाला है, लेकिन थोड़ी देर पहले सरदार के बंदे उसे पकड़ के ले गए हैं। तो ये सरदार का डेरा किधर है फिर? ये सीधा ही चले जाएं, सामने आपको डेरा नजर आ जाएगा। चले ठीक है भाईजान। सरदार साहब, ये क्या जुल्म है? आपके बंदे कह रहे हैं कि मेरी जमीन अब आपकी है। ये तो नाइंसाफी है। तेरा फौजी बेटा बड़े गांव वालों का हमदर्द बना फिरता था, कहता था कि मैं तुम कीड़ों मकोड़ों पर जुल्म ना करूं, इसलिए मैंने सोचा कि पहले तुझे ही सबक सिखाऊं। सरदार साहब, ये फौजी क्यों आ रहे हैं? खुर्शीद साहब, ये बताते हुए हम बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं कि आपके बेटे ने दुश्मन से मुकाबला करते हुए जाम शहादत हासिल की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरे और बेटे होते तो मैं उनको भी इस वतन के लिए कुर्बान कर देता। सरदार साहब, आपको भी अपने इलाके के नौजवान पर फख्र महसूस होना चाहिए। अगर वो दुश्मनों के साथ मुकाबला ना करता तो आज ये गांव दुश्मनों की लपेट में होता। जी ज़रूर, मैं जानता हूँ बॉर्डर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आवाज़ें आती रही हैं गोलाबारी की। जी, एक और बात सरदार साहब, पाक फौज कभी भी शोहदा के लवाकिन को तन्हा नहीं छोड़ती। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? रशीद साहब, आए हम आपको घर छोड़ देते हैं। नहीं जनाब, मैं इनको खुद बाहिफाजत घर छोड़ आऊँगा, बल्कि आप थोड़ी देर रुकें और मुझे खिदमत का मौका दें। नहीं जनाब, बहुत शुक्रिया। अभी हमने वतन के और कर्ज भी चुकाने हैं। खुर्शीद, तुम्हें मुबारक हो, तुम एक शहीद के बाप हो। तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक कहता था कि दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझने वाला ही एक सच्चा सिपाही है इस वतन का। मुझे माफ़ कर दे, ये देख मेरे हाथ जुड़े हैं, मैंने तुझ पे बहुत जुल्म किया है। सरदार साहब, ये क्या कर रहे हो? मुझे शर्मिंदा तो न करें। शर्मिंदा तो मैं हूँ, आज अपनी ही नज़रों में गिर गया हूँ। अजरी, तुम दोनों जाओ, जिन जिन के जानवर और ज़मीनें हमारी कब्जे में हैं सबको वापस कर दो। जो हुक्म सरदार साहब। और खुर्शीद, तुम्हें मैं खुद घर छोड़ के आता हूँ। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।